हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा पैटर्न नंबर हमने 15 तक करा था, मतलब 14 15 को पहले करा था 4 के बाद में। तो अब हम वापस से पैटर्न नंबर 6 पे आ जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पहले इस पैटर्न को करने के लिए 6 को करने के लिए 14 और 15 को समझना जरूरी था। अब वापस से हम पैटर्न नंबर 6 पे आ जाते हैं। तो अब इसको एक बार हम समझते हैं कि कैसे इसको बनाना है। तो मैं इसको ऐसे कुछ बनाऊंगा, यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट, ठीक है, ले लिया और विंडो आर MS पेंट में मैं आ गया। और MS पेंट में आने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर आने के बाद इसको पेस्ट कर लिया, ठीक है। अब जरा समझते क्या है इसमें। तो इसको अगर मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर एक स्क्वायर, तो आप ये देखो कि क्या हो रहा है, कुछ इस तरह का रेक्टेंगल ये बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, तो आप ध्यान से समझो क्या हो रहा है कि ये हाफ पोर्शन पहले है और हाफ पोर्शन बाद में। तो एक्चुअली देखा जाए तो दो प्रोग्राम हो गए, पहले ये प्रोग्राम हो गया, पहले दूसरा ये प्रोग्राम हो गया। तो अब इसका आउटपुट लेके आना है। तो इसका आउटपुट लेके आने के लिए हमने देखो क्या करा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट करवा दो, 1 2 3 4 5 प्रिंट करवा दिया, फिर उसके बाद एक स्टार प्रिंट करवा रखा है। तो मतलब क्या हुआ, पहले आपको पैटर्न प्रिंट करना है जो अभी मैंने 14 में करा था वही वाला। तो पहले वो वाला पैटर्न प्रिंट कर लेते हैं, ये वाला, फिर उसके बाद इस वाले पैटर्न को समझते हैं। तो इसको मतलब दो पोर्शन में बनेगा। तो इसको बनाने के लिए हम वापस आ जाते हैं अपने VS कोड के अंदर। VS कोड में हम आया, मैं वहाँ पर आकर के यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रोग्राम पैटर्न नंबर PATT पैटर्न नंबर 6 में यहाँ पे लिख देता हूँ .html हमने करा, शिफ्ट 1 दबा एंटर कर दिया, बेस कोड हमारे पास आ गया। इस पैटर्न नंबर 6 के अंदर हम क्या करते हैं, चीज़ों को लेकर चलते हैं। कैसे क्या पैटर्न होगा हमारा कि पहले तो आएगा ये दो रेक्टेंगल बनेंगे इसमें। तो पहले क्या लेके चलेंगे हम, पहले लेके चलेंगे हम क्या, वो देखते हैं। तो पहले तो हमें चाहिए क्या, पहले तो चाहिए हमें कि ये हमने कहा 5 टाइम एज प्रिंट करा दो, 5 टाइम एज प्रिंट कर दिया। फिर हमें चाहिए 1 2 3, ठीक है। फिर हमें चाहिए 1 2 3, ठीक है। फिर हमें चाहिए 1 2, फिर हमें चाहिए 1। ये हमें पैटर्न प्रिंट करना है। क्यों प्रिंट करना है, क्योंकि ये पैटर्न उसके आगे का पोर्शन बनाता है, ठीक है। बाद में फिर हम स्टार स्टार लगाते हैं इसके अंदर। तो स्टार स्टार लगाने के लिए इसको बाद में देखेंगे। अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर 5 टाइम तक तो ये आ रहा है। तो 5 4 3 2 1 वाला चाहिए मुझे आउटपुट में। तो पहले सबसे पहले मैं एक लूप बना देता हूँ जो क्या दे देगा हमें, 5 4 3 2 1 दे देगा। तो यहाँ पर हम आते हैं और एंटर करते हैं। हमने लिखा स्क्रिप्ट लिख करके हम एंटर करके हम लिखा फॉर लेट i इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। पर एक्चुअली मुझे 5 से चाहिए, तो 5 से स्टार्ट कर दो, ठीक है। i लेस देन यानी कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 तक जाए, और i माइनस माइनस ये हमने कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया यहाँ पे, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करने के बाद अगर हम i की वैल्यू को प्रिंट करवा लेते हैं, तो i की वैल्यू प्रिंट करवा देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा 5 4 3 2 1। फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दिया मैंने, इसको BR लगा दिया नई लाइन के लिए, कंट्रोल S टू सेव ऑल्ट लो गो लाइव। तो यहाँ पे 5 4 3 2 1 आ गया। तो इसी को हम हैज में कन्वर्ट कर देते हैं। हैज में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली मुझे कुछ नहीं करना, मुझे हैज प्रिंट करना है। तो मैंने हैज प्रिंट कर दिया, कंट्रोल S टू सेव, यहाँ पे हैज प्रिंट हो गया। पर मुझे क्या करना है, ये हैज वाला प्रोग्राम किससे में बनाना है, एक और लूप बना करके। तो मैंने एक और लूप जो बनाया है, जो क्या करेगा, 5 लिखा तो 5 टाइम चला दे। तो लेट i इक्वल्स टू, अब मैं इसको अलग से ना बना करके मैं इसमें डायरेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को अंडरस्टैंड होने लग गया होगा। लेट i इक्वल्स j इक्वल्स टू, मैंने क्या कर दिया, 1 से स्टार्ट करे, j लेस देन इक्वल्स टू i तक जाए, और j प्लस प्लस कर दिया। तो मतलब क्या हुआ कि ये लूप 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा, तो हमें क्या प्रिंट करवाना है इसके अंदर, 5 टाइम में हमें प्रिंट करवाना है हैज। तो हैज को हमने लगा दिया यहाँ पर, कंट्रोल S ऑल्ट लो। तो यहाँ पे 5 टाइम हैज आया, 4 3 2 1, ये हमारा पहले वाला प्रोग्राम का काम हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। आप समझो ध्यान से, मुझे क्या चाहिए, मान के चलो अगर मेरे पास ये स्टार स्टार आए, तो मुझे क्या करना है कि आउटर लूप तो मेरा प्रिंट करवा रहा है क्या, 5 4 3 2 1। अब मुझे ये प्रिंट करवा रखा है आउटर लूप ने, और मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, मुझे चाहिए सिंगल स्टार, फिर डबल स्टार, फिर 3 स्टार, ठीक है, फिर 4 स्टार, फिर 5 स्टार, ये हमें चाहिए। तो भाई ये चीज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन चीज़ों को अचीव करने के लिए हमें इट इज़ मैंडेटरी कि हम ये जो 5 4 3 2 1 कर रहे हैं ना, इसको 5 4 3 2 1 ना करके, मतलब ये तो देखो अब चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आउटर लूप तो आउटपुट दे रहा है। तो हमें क्या करना है, जब 5 आए, यानी कि ऐसा कुछ बनाना है कि जब लेट, एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ, लेट नम इक्वल्स टू अगर 5 आ रहा है, ठीक है, मैं ऊपर वाले कोड को भी कमेंट कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। अगर लेट नम इक्वल्स टू 5 आ रहा है, तो मेरा एक बार प्रिंट होना चाहिए। तो मैंने क्या करा, फॉर लेट, अब j इक्वल्स टू क्या कर देंगे भाई, कि अगर 5 आता है तो 1 टाइम प्रिंट हो। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं, j इक्वल्स टू हमने क्या कर दिया, इसको 5 से स्टार्ट कर दिया, और j ग्रेटर देन इक्वल्स टू कहाँ तक चला दिया, 5 आएगा, अगली बार 4 आएगा। तो यहाँ पे j ग्रेटर देन इक्वल्स टू कहाँ तक कर दिया, नम तक कर दिया, और j यहाँ पे माइनस माइनस कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास प्रिंट हो जाएगा स्टार। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमने करा, और यहाँ पर एक सिंगल स्टार प्रिंट करवाना है मुझे। तो सिंगल स्टार प्रिंट करवा दिया, कंट्रोल S ऑल्ट लो। तो 5 लिखा तो ये 1 आ गया, और अगर मैं 4 लिखूंगा तो यहाँ पर मेरे पास 2 आ जाएगा। फिर मैंने 4, फिर के बाद क्या किया, 3 करा, तो 3 करने पर फिर ये यहाँ पे 3 आ गया। फिर हमने करा 2, क्योंकि वो तो रिवर्स में भी था, 2 करने पर 4 आ गया, और 1 करने पर मेरे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। 1 करने पर मेरे पास क्या आ गया, 1 करने पर 5 आना चाहिए था, क्या इशू आ गया भाई, ठीक है। 1 करने पर ही मेरे पास 5 आ गया।
तो मीन्स आपके सब प्रोग्राम्स को मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा लोड करवा रहे हैं ज़्यादा, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, होप सो समझ में आ रहा है। Ctrl+2 सेव, Alt+L गो लाइव करा तो यहाँ पे स्टार आ गया। तो अब बस ये काम हो गया, इसको कमेंट कर देते हैं, इसको अनकमेंट कर लेते हैं, और जो कोड हमें चाहिए वो क्या है, यहाँ पर लाके पेस्ट कर देंगे। किस कोड को, इस कोड को। तो हमने इसको कट करा, कट करने के बाद कट किया, कट करने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो जैसे हमने यहाँ पे इसको पेस्ट किया, आप समझ पा रहे होंगे कि ये क्या करेगा, ये आई को उठाएगा। तो यहाँ पे नम की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, आई। तो आई को लेकर आए, Ctrl+S Alt+L, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 प्रिंट करवा दिया। अब ये भी आउटपुट में आ गया। अब इसको भी अनकमेंट कर दो, तो इसको भी अनकमेंट कर दिया। तो हमने क्या कर दिया, इन दोनों की हेल्प से एक ही लूप के अंदर दोनों को तो सेट करवा दिया। आई होप सो समझ में आ गया होगा। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे स्पेस चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। Ctrl+2 सेव, Alt+L गो लाइव कर दिया, पर क्या है, हमें तो यहाँ पर ब्लैंक चाहिए। तो ब्लैंक करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्पेस ना हटा करके Ctrl+Y करा, और यहाँ पे इसको हैज़ को हटा करके हम क्या कर देंगे, %NBSP सेमीकोलन। ये क्या होता है, स्पेस को लेने के लिए। तो मैं इसको 2 बार लगाऊंगा ताकि एक अच्छा प्रॉपर स्पेस आ जाए, मेंटेन हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने स्पेस मेंटेन करवा दिया इससे, और यहाँ पे स्टार स्टार करवा दिया। यही हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट था, ये हमारा हो चुका है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।